तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्ण। जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपने चैनल दिव्यांश के 96 लगातार आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करा रहे हैं। तो प्रश्नावली हम 3.3 के अंतर्गत हाई स्कूल गणित में चल रहे हैं। हाई स्कूल गणित में हमने 3.2 तक की प्रश्नावली को और मैं सभी सवालों को कंप्लीट कर लिया है। तो आइए आज इस अध्याय की जो चैप्टर नंबर 3 है, दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म, वो चैप्टर नंबर 3 की प्रश्नावली 3.3 यानी अंतिम प्रश्नावली है। अंतिम प्रश्नावली का पहला सवाल है कि यदि x प्लस वाई बराबर 5 है और 2x माइनस 3y बराबर 4 है तो इनमें x विलोपन विधि द्वारा x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका हल करने के लिए देखिए, हम देखते हैं इसका। इस बार पहली समीकरण को 3 से गुणा कर दें हम, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x 3y और 3 5 15, ये समीकरण आ जाए 3। अब उठा के इन दोनों समीकरणों को जोड़ दो आप। जब 2 और 3 को जोड़ेंगे, ध्यान से समझना, जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएगी प्लस माइनस, और 2 और 3 कितने हो जाएंगे, ये 5x, इधर 4 और 15 जुड़ के कितने हो जाएंगे आपके 19। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी 19 बटे कितने आ जाएगी 5। अब ये x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 क्या है हमारी, x प्लस वाई बराबर कितनी है 5। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या है, देखिए x बराबर, ये y प्लस के उधर जाएगा 5 माइनस y हो जाएगी, और y का मान क्या रखेंगे हम 19 बटे 5। तो x बराबर 5 माइनस 19 बटे 5, एलसीएम डालेंगे तो 5 पंजे 25 माइनस के 19 बटे 5 घट के इतना आ जाएगा 6 बटे 5। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो x की वैल्यू आई वो 6 बटे 5 है, और y की वैल्यू आई वो सॉरी 1 मिनट है, x का मान है 1 मिनट, ये गलती हो गई, तो हमारे पास x का मान है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका x भेजो y ही रोको और ये x आ जाएगा। तो यहाँ से y बराबर, अब देखिए यहाँ x y बराबर, ये x का मान आ गया है हमारे पास, x का मान आ गया आपका 19 बटे 5। तो x इधर गया तो ये 19 बटे 5 x का मान आ गया, तो यहाँ से y की जो वैल्यू आ गई वो 6 बटे 5 आ गई, यानी y का मान 6 बटे 5 है और x का मान जो है वो 19 बटे 5। तो इस समीकरण के जो है विलोपन विधि के माध्यम से x और y के मान निकल चुके हैं, आप इसको देख सकते। आइए क्वेश्चन बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर इसका। आइए प्रश्न नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखते हैं। 3x प्लस 4y बराबर 10 है, 2x माइनस 2y बराबर 2 है, तो इसमें x y के मान बताने हैं। इस वाले समीकरण को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4x और 2 दूनी 4y और 2 दूनी 4, ये 3 है। अब देखिए एक समीकरण क्या है, एक है 3x प्लस के 4y बराबर 10, ये एक है। दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ने पर जब जोड़ेंगे आप तो देखिए ये कट जाएगा, प्लस माइनस है 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7x, यहाँ 14 हो जाएंगे, 4 और 10 मिलकर 14, तो x की वैल्यू आ जाएगी 14 बटे 7, तो 7 से भाग करेंगे तो x का मान कितना आ गया 2। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब एक क्या है हमारी समीकरण, एक है 3x प्लस के 4y बराबर 10। 3x की वैल्यू देखिए कितने रखेंगे 2, प्लस 4y बराबर 10 के, 3 दूनी 6 प्लस के 4y बराबर 10 के, 6 उधर जाएंगे तो 4y बराबर 10 माइनस 6, घट के क्या बचेंगे 4y। अब 4 बटे में आएंगे तो y बराबर 4 भाग 4, 4 से 4 भाग करोगे तो जो y की वैल्यू आ गई वो 1 आ गई। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि x का मान 2 आया, y का मान 1 आया। तो ये समीकरण नंबर मतलब पहले सवाल का दूसरा पार्ट भी हल हो चुका है। आइए बढ़ते हैं हम तीसरे पार्ट की ओर। आइए तीसरा पार्ट क्या है, देखिए पहले सवाल का 3x माइनस के 5y बराबर 4, पहली समीकरण। 9x माइनस 2y बराबर 7, समीकरण 2। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कराएं, देखिए 3 3 9x, 3 पंजे 15 y और 3 चौक 12, ये समीकरण 3। अब देखिए 2 क्या है, 9x माइनस के 2y और बराबर 7, ये समीकरण है 2। तो इनको आपस में घटा रहे हैं, घटाएंगे देखिए तो चिन्ह चेंज हो जाती है, माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये 9 कट गए, 9x प्लस माइनस के, तो माइनस के 15y है, ये प्लस के 2y है, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 13y। यहाँ 12 में से जो है वो 7 घटाएं तो कितने बचेंगे आपके 5। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आ गई वो आ जाएगी आपकी माइनस के 5 बटे 13। अब y का मान समीकरण 1 बने दो,
y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 है क्या, 3x माइनस के 5y बराबर 4। अब देखिए y की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ, 3x माइनस के 5 और y की जगह रख देंगे हम माइनस के 5/13 बराबर 4। अब देखिए 3x ये प्लस हो जाएंगे, 5/25/13 बराबर 4 के, प्लस के उधर जाके हम माइनस के होंगे, 4 माइनस 25/13, 13 का एलसीएम पड़ेगा, 13 चौका 52 माइनस के 25/13, तो 12 में से 5 7 और यहाँ 4 में से 2 और 3x/13। अब यहाँ से x की वैल्यू चाहिए हमें, तो x बराबर आ जाएगा 27/3 गुणा 13, 3 से 27 करेंगे 9 बार, तो x की वैल्यू फाइनल आ जाएगी 9/13। तो आप देख रहे हैं कि x का y का मान माइनस के 5/13 और x की वैल्यू 9/13 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा पार्ट है, ये हल हो चुका है, इसको आप देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हम चौथे पार्ट की ओर। पहले क्वेश्चन जो चल रहा है, पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट था ये, चौथा पार्ट और अंतिम पार्ट है इसका पहले क्वेश्चन का। तो आइए अंतिम पार्ट की ओर बढ़ते हैं इसके। आइए विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 1 का प्रश्न नंबर 3.3 लगातार चल रही है हाई स्कूल गणित में। प्रश्न पहला सवाल चल रहा है, पहले सवाल का चौथा पार्ट और अंतिम पार्ट है इसका प्रश्न का। आइए इसका हल देखते हैं। सवाल क्या है, x/2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस का 1 है और x माइनस y/3 बराबर 3, ये समीकरण 2 है, वो समीकरण 1 है। अब देखिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से समझना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, यहाँ 2y/3 बराबर 2 तिया 6, ये 3 बने। एक समीकरण क्या है हमारे, x/2 प्लस की 2y/3 और माइनस का 1, ये 1 है। अब इन्हें आपस में जोड़ रहे हैं, जब जोड़ेंगे तो गौर से समझेंगे आप, ये प्लस माइनस की पूरी कट जाएगी, तो क्या जुड़ेगा 2x प्लस x/2, इधर जुड़ जाएंगे प्लस माइनस 1, तो 2 का एलसीएम करें, 2 दूनी 4x प्लस x/2, यहाँ 6 में से 1 घट गया, तो ऊपर जोड़ के कितने हो जाएंगे, देखिए 5x/2 बराबर 5 की, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, देखिए 5 गुणा 2 और बटे में 5 से 5 कट जाएंगे एक बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 × 2। अब x का मान उठा के समीकरण इसमें रख दो, 2 में, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, देखिए x माइनस y/3 बराबर है 3 के, x की जगह क्या रखेंगे 2 रख दो, ये 3 इधर लाओ तो माइनस के हो जाएगा, ये माइनस का y इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, घट के क्या बचेगा माइनस का 1 बराबर y/3। अब 3 की गुणा हो जाएगी, 3 × 3, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस के 3, x का मान 2 है तो y का मान माइनस के 3 है। ये इस प्रकार ये प्रश्नावली 3.3 चल रही थी, उसमें पहले सवाल की जो समस्याएं थी चारों, वो हमने आपको हल करा दी हैं, आप देख सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे में भी लगभग 5 पार्ट हैं, तो हम वो भी कवर करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर हम 2 है प्रश्नावली 3.3 के अंदर प्रश्न नंबर 2 की पहली समस्या। पहली समस्या क्या है, ये क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर में आ चुका है, तो आप इसको जरा थोड़ा गंभीरता से समझें क्योंकि बढ़िया सवाल है, 6 नंबर का है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन में, आपको पढ़ते सुना दें। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, ये कोई भिन्न है और भिन्न के अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 हो जाती है, 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। आइए इसका हल देखते हैं। माना वह भिन्न x/y है, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दें, हर में से 1 घटा दें। अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। अब देखिए इसकी गुणा करेंगे 1 से, तो x + 1 बराबर y - 1। अब 1 इधर ले जाओ, ये 1 इधर ले आओ तो x + 1 + 1 बराबर y, यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी x + 2 हो जाएगी। अब देखिए अब क्या करें, यदि हर में 1 जोड़ दें, क्वेश्चन कह रहे हैं यदि हर, ये प्रथम शर्त थी, प्रथम शर्त क्वेश्चन, और सेकंड शर्त क्या है,
यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2x बराबर y प्लस 1। अब 2x देखिए y की जगह हम क्या रख सकते हैं x प्लस 2, यहाँ रखेंगे x प्लस 2 प्लस 1 ये है, तो x इधर गया 2x माइनस x बराबर 3, तो घट के x बचा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब x का मान उठा के समीकरण 1 में रखो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक क्या है y बराबर क्या है x प्लस 2, तो x की वैल्यू कितनी आई 3 प्लस 2, तो जुड़ के कितना हो गया 5, तो अतः y की वैल्यू कितनी आएगी 5। अतः भिन्न क्या है, अतः लिख सकते हैं आप, अतः वह भिन्न क्या मानी हमने x बटे y को माने, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 3 और y की वैल्यू कितनी आई 5, अतः वह भिन्न 3/5 है। तो फाइनल जवाब आया जो आपका वो 3/5 है। चेक भी कर सकते हैं इसको आप। अब देखिए हर में अंश में जोड़ते और हर में से एक घटा दो, तो अंश में जोड़ेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा और इसमें से एक घटा देंगे तब भी 4, 4 से 4 को भाग 1 हो जाएगा। और यदि हर में एक जोड़ दें इसमें एक जोड़ देंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, 3 का पारा 6 में 2 बार जाएगा तो 1/2 हो जाएगी। पर इसका मतलब क्या है, ये भिन्न हमारा जो है वो सही है, सवाल हमारा किया हुआ सही है। आइए विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 2 की दूसरी समस्या की ओर बढ़ते हैं। देखिए बहुत बढ़िया समस्या है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, नूरी और सोनू वाक आता है ये क्वेश्चन। 5 वर्ष पूर्व, अब 5 वर्ष पूर्व की बात है तो इसका मतलब आप जानते ही हैं पूर्व का मतलब क्या हुआ, पूर्व का मतलब हुआ अभी 2026 चल रही है, 5 वर्ष पूर्व मतलब 2021 चल रही होगी, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु जो है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद यानी पश्चात, बाद का मतलब 10 वर्ष बाद, अभी 2026 चल रही तो 10 वर्ष बाद 2036 चलेगी, आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ठीक है। तो ये ज्ञात करना है, ये सवाल हल करते हैं। तो माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है। आप फिर लिखेंगे हम सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। अब प्रथम शर्त, क्वेश्चन की प्रथम शर्त, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, देखिए नूरी कौन है x, y कौन है सोनू, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो इसको 5 वर्ष पूर्व का मतलब पहले 5 वर्ष लगा, अब ये 3 गुनी थी तो इसको 3 से गुणा कर दो, देखिए x माइनस वाई 3y और 3 पंजे 15। अब ये माइनस के 5 इधर ले जाओ तो x बराबर 3y माइनस के 15 प्लस के 5, तो 3y माइनस के कितने जाएंगे 10, इसे 1 कह दो समीकरण। अब सेकंड शर्त का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब से 10 वर्ष बाद, यानी दोनों में 10 जोड़ दो, y प्लस 10, नूर की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ये 2 गुनी, तो इसे 2 से गुणा कर दो और क्या कर दो बराबर। तो देखिए x प्लस 10 और गुणा करेंगे 2y और 2 दानी 20। अब देखिए x की जगह में क्या रखूंगा यहाँ, समीकरण 1 से x की जगह रखेंगे हम 3y माइनस के 10 और बराबर क्या है 2y प्लस के 20, 3y माइनस के 2y, ये माइनस के 10 ले जाओ तो 10 प्लस 20, तो घट के y बची, तो कितना हो गया 30, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 है क्या हमारे, देखिए x बराबर 3y माइनस 10, तो 3y की वैल्यू कितना रखेंगे 30 माइनस 10, 30 या 90 माइनस 10, तो कितना आ जाएगा घट के 80। सवाल देखें कि गलती तो नहीं हो गई, एक बार जरा चेक कर लें। 5 वर्ष पूर्व माइनस हो जाएगा, पूर्व सोनू की आयु 3 गुनी थी, तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो 3y 3 पंजे 15
-15, ये माइनस के 5 है डायरेक्ट प्लस के हो गए, माइनस के 10 बचे, ये तो सही है यहाँ तक। अब वो कह रहे 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी, तो 2 से x प्लस 2y और 2 है 20। देखिए यहाँ अच्छा यहाँ से x की वैल्यू हम रखेंगे 3y माइनस के 10 और हाँ देखिए ये गलती हो गई, 1 मिनट, ये गलती हो गई, यहाँ से सवाल थोड़ा सा गलत हो गया, इसे चेक करेंगे दोबारा से। x की वैल्यू x की जगह रखा जाएगा इतना मान 3 और ये प्लस के 10 और 8 बराबर कितना है 2y प्लस के 20। अब ये 10 कैंसिल हो जाएंगे तो 3y माइनस के इधर आएंगे 2y बराबर 20 के और घट के y बराबर 20। अब y का मान समीकरण 1 में रखने का। अब ये क्या है हमारे, देखिए एक है x बराबर 3y माइनस 10, 3y की वैल्यू क्या रखेंगे हम 20 माइनस 10, तो 20 3 60 माइनस 10 घट के कितना आ जाएगा 50। x की जो वैल्यू आ गई 50, तो x क्या माना है हमने नूरी, तो अतः लिखते हैं, क्या लिखेंगे अतः नूरी की उम्र, अतः नूरी 50 वर्ष और सोनू 20 वर्ष। ये 50 हो गया और ये 20 हो गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि आज की वीडियो में हमने प्रश्न जो हाई स्कूल गणित में करा रहे हैं वो उसमें प्रश्नावली आपकी 3.3 के अंतर्गत चले, यानी अध्याय 3 का लास्ट प्रश्नावली चल रही है। उस लास्ट प्रश्नावली में पहले सवाल के जो 4 समस्याएं थी वो भी हल कर दी हैं और दूसरे पार्ट के हमने 2 समस्याएं हल कर दी हैं, 3 समस्या शेष है, वो अगली कल नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। और इससे चैप्टर से संबंधित और जो जानकारी होगी वो कल की वीडियो में शेयर कर दी जाएगी आपको। और उसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे द्विघात में, लेकिन उससे पहले हम उसमें सूत्र द्विघात क्या है, द्विघात समीकरण क्या है, मानक समीकरण क्या है, उसका मूल किस तरीके से निकालते हैं, श्रीधराचार्य का सूत्र क्या है, विभक्तर क्या है, गुणनखंड किस प्रकार के करेंगे, तो वो सब चीज़ें आपका आधार जो बेस है वो बताया जाएगा कल अगली नेक्स्ट वीडियो में। कल की वीडियो में इस प्रश्नावली को और चैप्टर नंबर 3 को हम फाइनल करेंगे। तो आप हमारे चैनल दिव्यांश के 9698 लगातार बने रहिए, अपडेट करते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चों का गणित में एक अच्छा स्कोर आ सके। तो आज की वीडियो को यहीं विराम करते हुए सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।